Assalamu alaikum students. I am your teacher of the subject English, Miss Sana. I hope you are fine and are enjoying good health. So students, let's start our second lesson of class 4. Please open your books from page number 27. Dear students, we are reading a very interesting short story, Anansi and Five. In our first lecture, we have read that Anansi found a very interesting magic और अब वो उस मैजिक को किस तरह अप्लाई करके अपने लिए फूड अरेंज करता है. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट. Anansi rushed to the path that ran along the river bank between the village and the marketplace. और अब स्टूडेंट्स जब जैसे ही नैन्सी को पता चला कि वो विच जिसने वो मैजिक किया है कि जो भी कोई 5 वर्ड को प्रोनाउंस करेगा तो वो फ़ौरन से पहले डिसअपीयर हो जाएगा, तो अनैन्सी बहुत खुश हो जाता है. और अब वो इस ट्रिक को सुनते ही, इस मैजिक को सुनते ही उस रोड की तरफ जो कि विलेज से मार्केट प्लेस की तरफ जाता है और वो रिवर बैंक के साथ साथ है उस रोड की तरफ भाग जाता है. रश्ड मीन्स रैन. Soon everyone who was going to the market would walk past. They would be on their way to buy the delicious yams, beets, pulses and grains that would be piled high in the market. Pile means heaps. अब स्टूडेंट जल्द ही सारे वहाँ से गुजरेंगे उस रास्ते से जो कि विलेज से मार्केट प्लेस की तरफ जाता है. वो सब मार्केट में अपने लिए टेस्टी, डिलीशियस मीन्स टेस्टी, याम्स एंड बीट्स आर वेजिटेबल्स, पल्सेस और ग्रेन्स को जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं उनको परचेज करने के लिए वहाँ से गुजरेंगे. Anansi set to work and piled up 5 mounds of earth near the path. They looked just like he had planted 5 yams. अब अनैन्सी फ़ौरन से पहले काम पे लग जाता है. अब स्टूडेंट्स वो क्या करता है, उस रास्ते के पास ही 5 मिट्टी के ढेर लगा देता है और वो बिल्कुल ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि अनैन्सी ने 5 याम्स के प्लांट किए हों. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये 5 माउंट स्टूडेंट्स, ये वाला, ये और द लास्ट वन. देन ही sat down and waited. और फिर अब अनैन्सी बैठ जाता है और वेट कर रहा है. स्टूडेंट्स देखते हैं अनैन्सी किस तरह इस मैजिक से अपने लिए फूड अरेंज करता है. उसने ये 5 मिट्टी के ढेर क्यों लगाए हैं, वो इनसे अब क्या करने वाला है. फर्स्ट टू कम बाय वॉज लिटिल मिसिज रैबिट. शी कैरीड अ बास्केट फुल ऑफ स्वीट पोटैटो पीसीज एंड वॉक्ड स्लोली बिकॉज इट वॉज हैवी. अब फर्स्ट कैरेक्टर जो उस रास्ते से गुजरता है वो मिसिज रैबिट थी. उनके पास एक बास्केट थी जिसमें स्वीट पोटैटो थे. स्वीट पोटैटो मीन्स शकरकंदी. और वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी क्योंकि उनकी बास्केट का वेट बहुत हैवी था. स्टूडेंट्स इन दिस पिक्चर, दिस इज मिसिज रैबिट. प्लीज लेबल द पिक्चर. दिस इज द बास्केट फुल ऑफ स्वीट पोटैटोज. दीज आर 5 mounds of earth. Anansi stepped forward and smiled. That looks like a big weight. Please rest a while and help me. I don't know how to count, so I cannot tell how many yams I have planted. अब अनैन्सी मिसिज रैबिट को देख के बहुत खुश होता है, आगे बढ़ता है और मुस्कुरा कर कहता है, मिसिज रैबिट आपने तो काफ़ी हैवी वेट उठाया हुआ है. आप ऐसे करें, इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रख दें बास्केट को और इतने में आप रेस्ट करें और मीनवाइल आप मेरी हेल्प भी कर दें. मुझे काउंटिंग नहीं आती है इसलिए मैं काउंट नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने कितने याम्स प्लांट किए हैं. मिसिज रैबिट वॉज काइंड, सो शी स्टॉप्ड. शी पुट डाउन हर बास्केट एंड हॉप्ड अलोंग द रो.
मिसिज़ रैबिट स्टूडेंट्स बहुत नाइस थी और वो रुक गई नैन्सी की बात सुनने के लिए। अपनी बास्केट उन्होंने उतार के नीचे रख दी और हॉप मीन्स होता है जंप्ड, और जंप करते हुए वो इस माउंट्स की रो के पास जाती हैं काउंटिंग, और काउंट करना स्टार्ट करती हैं 1 2 3 4 5। In a flash and a bang, Mrs. Rabbit disappeared. Oh, students, flash means होता है लाइट, bang means होता है नॉइज़। अब क्या हुआ, जैसे ही मिसिज रैबिट ने काउंटिंग अपने पूरी की 1 2 3 4 और 5, तो एक फ्लैश ऑफ लाइटनिंग में मिसिज रैबिट गायब हो गई। Nancy gobbled down the whole basket of sweet potato in seconds. He licked his lips and sat down again to wait. Gobbled means ate, ate fastly or greedily. Nancy फौरन से पहले वो स्वीट पोटैटोज़ की बास्केट में से स्वीट पोटैटोज़ खा जाता है और अपने होंठों को साफ करके दोबारा किसी और के वेट के लिए बैठ जाता है। अब स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया ना कि अब कैसे नैन्सी को वो विच का मैजिक हेल्प आउट कर रहा है। वो विच ने मैजिक किया था कि जो कोई भी वर्ड 5 प्रोनाउंस करेगा, कहेगा, तो वो इस वर्ड से हमेशा हमेशा के लिए डिसअपियर हो जाएगा। अब नैन्सी ने ये 5 माउंट्स भी इसीलिए लगाए हैं ताकि जो कोई भी उस रास्ते से गुजरेगा, नैन्सी उसको रोकेगा और उससे बोलेगा कि मेरी हेल्प कर दो, मैं इनको काउंट नहीं कर सकता हूँ। और जैसे ही कोई वो उस काउंटिंग को कंप्लीट करेगा, 5 वर्ड बोलेगा, तो वो गायब हो जाएगा और उनके पास जो कुछ भी होगा नैन्सी वो फ़ौरन से पहले खा लेगा। इसीलिए नैन्सी अब दोबारा किसी और विक्टिम के लिए वेट कर रहा है। Not long after, he heard little footsteps on the path and looked up. It was Mr. Duck. He walked along with his chest held high and his feet made a slip-slap sound on the path. और नैन्सी को अब स्टूडेंट ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। अब जो नेक्स्ट हैं उस रास्ते से गुजर रहे हैं वो मिस्टर डक हैं। वो उस रास्ते से बड़े प्राउडली अपनी चेस्ट को बाहर को निकाल के चल रहे हैं और उनके फीट से स्लिप स्लैप की साउंड आ रही है क्योंकि उनके फीट जो हैं वेब्ड हैं, जैसे डक्स के फीट होते हैं, वेब्ड फीट होते हैं। ही हैड अ बैग विद हिज लंच इन इट बाय हिज साइड। और मिस्टर डक के पास एक बैग है जिसमें उनका लंच है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द बैग ऑफ मिस्टर डक। मिस्टर डक stopped when he saw Nancy and asked him how he was. मिस्टर डक जो है स्टूडेंट्स वो खुद ही रुक जाते हैं नैन्सी को देख के और वो नैन्सी के पास आते हैं और उससे पूछते हैं हाउ ही वॉज, कि वो नैन्सी कैसा है। नैन्सी पुट, प्लीज टर्न आउट द पेज स्टूडेंट्स, ऑन अ ग्लम एक्सप्रेशन। ग्लम मीन्स सैड। अब नैन्सी बहुत ज़्यादा सैड होकर मिस्टर डक को कहता है, मिस्टर डक, आई हैव नो आइडिया हाउ टू काउंट माई यम प्लांट्स, कैन यू हेल्प मी प्लीज़। मिस्टर डक, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे काउंटिंग नहीं आती है, तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर दें मुझे मेरे यम प्लांट्स काउंट करने में। मिस्टर डक बॉब्ड हिज हेड एंड पफ्ड आउट हिज चेस्ट इवन फर्दर। अब मिस्टर डक स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा प्राउडली नैन्सी की हेल्प करने लगे हैं, तो वो प्राउडली अपनी हेड को घुमाकर देखते हैं वो याम्स की तरफ और अपने चेस्ट को फर्दर बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। वेल नैन्सी, ही सेड, इट इज़ क्वाइट सिंपल, स्टार्ट विद 1, देन इट्स 2, 3, 4 and 5. Mr. Duck disappeared instantly. Instantly means at once. Nancy ate up the lunch. और अब मिस्टर डक जो है नैन्सी को कहते हैं, नैन्सी ये तो बहुत सिंपल है, सिर्फ आप 1 से स्टार्ट करो, 2, 3 और 4 और 5। और जैसे ही मिस्टर डक 5 कहते हैं वो फ़ौरन से पहले गायब हो जाते हैं। नैन्सी मिस्टर डक का लंच खा लेता है। नाउ आई नो यू विल बी वंडरिंग अबाउट नैन्सीज फैमिली। अब स्टूडेंट्स, मुझे पता है आप ये सोच रहे होंगे कि नैन्सी की फैमिली का क्या बनेगा। डिड ही थिंक अबाउट देम, डिड ही सेव एनी फूड फॉर देम, क्या
एनैंसी अपनी फैमिली के बारे में सोचता है? क्या वो कोई भी फूड उनके लिए बचाता है? नो, ही डिडंट। ही एट एवरीथिंग विदाउट अ थॉट अबाउट एनी ऑफ देम। नहीं स्टूडेंट्स, वो अपनी फैमिली के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता, ना ही उनके लिए कोई फूड सेव करता है। वो बिना उनके बारे में सोचे हर चीज़ खा जाता है। और अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा एनिमल जो है वो एनैंसी का विक्टिम बनता है। नेक्स्ट टू कम अलोंग ऑन हर वे टू द मार्केट टू बाय सम टेस्टी ट्रीट्स वॉज मिस फ्रॉग। और नेक्स्ट जो है एनिमल उस पाथ से गुजर रहा है वो है मिस फ्रॉग, और वो मार्केट जा रही है अपने लिए टेस्टी फूड परचेज करने के लिए। शी डिड नॉट स्टॉप व्हेन एनैंसी कॉल्ड आफ्टर हर, हे प्लीज़ हेल्प मी टू काउंट माई प्लांट्स। और लेकिन मिस फ्रॉग जो है स्टूडेंट्स वो नैन्सी की बात सुन के नहीं रुकती है। नैन्सी उसको आवाज़ देता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो मेरे प्लांट्स को काउंट करने में। शी लाफ्ड, नो वे, काउंट देम बाय योरसेल्फ, शी कॉल्ड ओवर हर शोल्डर एज शी हॉप्ड अवे। अब मिस फ्रॉग हंसती है और वो नैन्सी को मना कर देती है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगी, और वो जंप करते हुए उसके पास से गुजर जाती है। It did not bother Anansi too much because he knew there would be plenty more chances for him to try his trick out. Plenty means many. अब स्टूडेंट्स अनैंसी को बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इस बात से कि मिस फ्रॉग उसका विक्टिम नहीं बनी है, क्योंकि उसको पता था कि इस तरह के और बहुत से चांसेस आएंगे और इस तरह के बहुत से और एनिमल्स आएंगे जिन पे वो अपना ट्रिक अप्लाई कर सकता है। He imagined what delicious foods he would find. He did not imagine taking any to his hungry children. He was going to eat as much as he could fit in his stomach and then come back and try the trick again on another day. और फ्रेंड्स अब एनैंसी जो है वो इमेजिन कर रहा है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर एनैंसी इज इमेजिनिंग अबाउट दी टेस्टी फूड्स ही वुड हैव। और वो उन डे ड्रीम्स में अपने लिए डिलीशियस फूड्स को इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए बिल्कुल भी कुछ भी इमेजिन नहीं कर रहा है कि वो अपने बच्चों के लिए कोई मज़े का खाना लेके जाएगा। वो बस सिर्फ इतना ही सोच रहा है कि वो कितना ज़्यादा खाना खा सकता है, और वो उतना ज़्यादा खाना खाएगा और फिर जब वो बिल्कुल उसका स्टमक फूड से फिल हो जाएगा तो फिर वो दूसरे दिन आएगा और सेम ट्रिक दूसरे एनिमल्स पे अप्लाई करके अपने लिए फूड अरेंज करेगा। अब स्टूडेंट्स इन आवर नेक्स्ट लेक्चर we will discuss about other animals जिन पे अनैंसी अपना ट्रिक प्ले करेगा। हम देखते हैं कि अनैंसी और कितने एनिमल्स पे अपना ये ट्रिक अप्लाई करता है और कितने एनिमल्स उसके विक्टिम बनते हैं। अभी तक तो अनैंसी ने 3 एनिमल्स पे अपना ट्रिक अप्लाई किया था, जिसमें से 2 एनिमल्स मिसिस रैबिट एंड मिस्टर डक वो उसका विक्टिम बन चुके हैं। उन्होंने 5 बोला और वो डिसअपियर हो गए, और अनैंसी ने उनकी चीज़ें खा ली, और मिस फ्रॉग जो कि उसका विक्टिम नहीं बन सकी वो सेफ रही। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि अनैंसी कब तक ये ट्रिक अप्लाई करके एनिमल से अपने लिए फूड अरेंज करता रहता है, और क्या कभी अनैंसी इस ट्रिक में कहीं फेल होगा, और अगर होगा तो कैसे होगा। वी विल डिस्कस इट इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। एंड स्टूडेंट्स प्लीज़ डू रीडिंग ऑफ दिस लेसन बाय योर सेल्फ। Thank you. Take care of yourself. Allah Hafiz.